नमस्कार, जय हिंद, जय भारत के साथ जय श्री राम, राम राम। स्वर्ग से संदेश आया है। मैं आपको आध्यात्मिक और भौतिक साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। अब आध्यात्मिक साइंटिस्ट, भौतिक साइंटिस्ट, दो प्रकार के साइंटिस्ट इस दुनिया में है। आध्यात्मिक साइंटिस्ट अपने साधु संत रिसर्च करते रहते हैं आत्मा के अंदर से, आत्मा के बल से। भौतिक साइंटिस्ट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसके हिसाब से रिसर्च करते हैं। और दो प्रकार के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु और भौतिक गुरु। और जो कोर्ट कचहरी है, आध्यात्मिक में पाप और पुण्य का फैसला होता है और भौतिक में सच और झूठ का फैसला होता है। अभी पूरी जानकारी और देता हूँ। एक मिनट, आ रहा है संदेश, आ रहा है। रुक जाओ। हाँ, तो इसमें जो सत्य है, असत्य है, तो सत्य जो है सत्य है और असत्य जो है असत्य है। और आपको पता नहीं चल रहा है कि जो सत्य की बात है वो सत्य रहेगी, मगर धर्म का रास्ता विकास की ओर, अधर्म का रास्ता विनाश की ओर। अधर्म ये असत्य में आता है और धर्म सत्य में आता है, मगर धर्म और अधर्म उससे भी बड़ा चीज़ है धर्म। अधर्म को मिटाने वाला अधर्म है और सत्य को मिटा देता है, पूरा डामाडोल कर देता है। अब हम आपको बता रहे हैं जो संदेश आया है उसमें धरती के ऊपर जो आत्माएं आ रही है। अब कौन सी धरती के ऊपर आत्माएं आई है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये मनुष्य प्राणी है। आत्माएं धरती के ऊपर आने वाली है, स्वर्ग से आती है। स्वर्ग से जो आत्मा आती है, पंचांग खोल के देख लीजिए। पंचांग में बता रहा है कि मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण। राक्षसगण का मतलब क्या है? राक्षस ग्रह से आई हुई आत्मा यहाँ मनुष्य का शरीर धारण करके बैठी है और वो यहाँ आत्मा भगवान की तपस्या करके स्वर्ग जाना चाहती है, मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। और दूसरी आत्मा है मनुष्यगण। मनुष्यगण की आत्माएं पितृलोक से आ रही है, वो धरती पर जन्म ले रही है और वो भी मुक्ति प्राप्त करके भगवान के पास जाना चाहती है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरी आत्मा है, स्वर्ग से भी कुछ आत्माएं भटकती है, देवता की आत्माएं भटकती है, तो देवता की आत्मा भी आती है, पृथ्वी पर आती है। वो भी धरती पर कुछ खराब हो गया, गड़बड़ी हो गई तो उसको सीधा करना चाहती है और सीधा करके फिर वो आत्माएं पहुँचती है स्वर्ग की ओर, मुक्ति प्राप्त करके। जैसा कि श्री राम प्रभु आए थे और श्री राम प्रभु धरती पर आए तो किसको पता था? वाल्मीकि ऋषि को मालूम पड़ गया कि श्री राम प्रभु आने वाले हैं। और श्री राम प्रभु आने से पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने राम राम रटना चालू कर दिया। उनको स्वर्ग से संदेश आया था और स्वर्ग का संदेशा वाल्मीकि ऋषि मुनि ने दिया था कि तुम राम राम रटो। श्री राम प्रभु का बाद में जन्म हुआ, रामायण तो लिख दिया था वाल्मीकि ऋषि ने। वो कैसे व्यक्ति थे? उन्हें तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अलग चीज़ है वाल्मीकि ऋषि की। मैं बताना ही नहीं चाहूँगा, उसके बारे में आप जानकारी है, आपको मालूम है। बाद में वो क्या से क्या बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। वाल्मीकि ऋषि बन गया, इतना बड़ा ऋषि बन। आप तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार गुरु दीक्षा ले लीजिए, आपके घर में सुख शांति मिल जाएगी। नहीं मिली तो फिर हमको बोल देना, गुरु दीक्षा हम भी दे सकते हैं, हमसे ले लो या और किसी से ले लो, जो भी आपके गुरु पसंद आए उसी से ले लो। लेकिन आपके घर में सुख शांति चैन और अच्छा ही होना चाहिए, दुख कष्ट निवारण होना चाहिए। और दुख तो आते ही रहती है, धरती है। जब धरती पर दुख आया था, कष्ट आया, बहुत बड़ा महाशक्ति निर्माण हो गई। बहुत बड़ी महाशक्ति निर्माण होने के बाद इतना बड़ा दुख आया, धरती पूरी ख़त्म, कुछ नहीं बचने वाला धरती पर।
तो विष्णु भगवान ने इस धरती को पाताल लोक में छुपा के रख दिया। वो शक्ति को ढूंढते ढूंढते घायल हो गई और पाताल लोक में लगा, पृथ्वी को पाताल लोक में छुपा के रख दिया। धरती विष्णु भगवान की है, आपकी हमारी नहीं है। ये तो मुक्ति प्राप्त करने की जगह है, ये मृत्यु लोक है। और इसके साथ ही मैं आपको समाचार आगे का बताऊंगा। जय हिंद।